बहुत मज़े का सूप बनाया आपने। तुम्हें पता है, महविश जब भी खाना बनाया करती थी मेरे लिए हमेशा साइड पे निकाल के रख दिया करती थी और मुझे छुप के खिलाया करती थी। हाँ, क्योंकि ये हमेशा से नदीदा ही रहा है। जी नहीं, तुम मुझे रिश्वत जो देती थी, रोज तुम्हें कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप मिलता था और वापसी में चाट। महविश, जी अम्मी। अगर रायमा को खाना खिला दिया हो तो जाके अजान को सुलाओ। अम्मी पर इतनी जल्दी? उसके सर में दर्द हो रहा है। जी अच्छा। दादू मुझसे नाराज़ हैं। मुझे लगता है उनको मेरा फिर से यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मुझसे बात भी नहीं कर रही हैं। नहीं रायमा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अम्मी ने ही तो भेजा था तुम्हें लेने के लिए। तुम फिक्र मत करो। और फैसल, जब तुम खाना खा लो तो रायमा को बाहर लॉन में ले जाना। ठीक है, पर कॉफ़ी तुम पिलाओगी? ज़रूर। इकबाल साहब, मैं बेटी का बाप हूँ। अगर कोई भी बात मुझसे नागवार गुजरी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपने रायमा को सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। नहीं अजीम, मुझे अपनी गलती का इतराफ़ है, लेकिन मैं क्या करूँ, बल्कि सोचने समझने की सलाहियत से मिलूँ। देखो इकबाल, अगर औरतों के हाथ में घर का निज़ाम दे दिया जाए तो उसका यही नतीजा निकलता है। मैं ये समझता हूँ कि तुम्हें खुद घर के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए। आप ठीक नहीं कह रहे। कितनी भी नजरें रखी जाएं, नजर चूकी जाती है और नजरें धोखा भी खा जाती हैं। अजीम बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी है। जी। तुम कल महविश को यहाँ भिजवा दो। सीनत, फिर तुमने वही बहस शुरू कर दी। मुझे बोलने दीजिए प्रोफेसर साहब। अजीम बेटा, तुम कल महविश को भिजवा देना। अम्मी, आप खामखा यूँ रिक्वेस्ट करके मुझे शर्मिंदा कर रही है। उसका अपना घर है, वो जब जी चाहे आ सकती है। अरे नहीं बेटा नहीं, बेटियां अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। फिर अजान का स्कूल है, रायमा बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, और सबसे बढ़कर महविश को यूनिवर्सिटी जाना है। तो फिर क्या हुआ? आप तो बस। सीनत, अरे नहीं अम्मी, मैं महविश को आपका पैगाम दे दूंगा। बेटा, अगर पैगाम ही देना होता ना तो मैं महविश को फोन कर देती। बस तुम कल महविश को भिजवा देना। भाभी, आप इतना इसरार क्यों कर रही हैं? कर रही हूं बस। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने कहा ना, मैं महविश को भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी, एक कॉल आ गई है, मैं अभी हाजिर हुआ। हेलो। अम्मी दीवानगी के आलम में क्यों अंदाजे लगा रही हैं कि आप महविश को तलाक देकर आ रहे हैं? अम्मी को यह खतरा है कि मैं और महविश अलग ना हो जाए। अलग की वजह जानते हैं आप? अल्फाज साथ नहीं दे रहे, क्या बयान करूं। महविश और फैसल का ताल्लुक। सैरिश, मुश्किल आसान कर दी आपकी। अम्मी की डर की वजह भी फैसल और महविश का ताल्लुक है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि महविश को अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी से अलग करूं। सिर्फ महविश को ही क्यों? सज़ा का हकदार तो फैसल भी है। गलती तो उसने ही की है। लेकिन फैसल आपका दामाद है, आपकी बेटी का शौहर है, आपकी बेटी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसलिए आप उसे माफ़ कर देंगे और सज़ा सिर्फ मेरी बहन को देंगे। ये करके आपको पता है आप क्या कहलाएंगे? मुनाफिक। सैरिश, सच यही है कि आप मुनाफिक हैं। और अगर सज़ा देनी है तो दोनों को दें। तलाक अगर आप महविश को दे रहे हैं तो अपनी बेटी को भी दिलवाएं, वरना ऐसे बेशर्मी के घूंट आप सारी जिंदगी पीते रहेंगे अजीम भाई।
सहरिश, बेटा अजीम आए थे, कहाँ गए? चले गए। बगैर बताए चले गए? जिंदगी में पहली बार दूध पिया है मैंने। माँ भी तो पहली बार बन रही हूँ ना। अच्छा, आप 1 बजे रात को अपनी दवाई ले लेना। मुझे तो अभी से नींद आ रही है, और ये फैसल इतना बेखबर सोता है पूरी रात। उसे आवाज़ें देती रहती हूँ कि मुझे वॉशरूम ले जाए। आप रुक जाए मेरे कमरे में। राइमा, मैं? फैसल किसी और रूम में सो जाएगा। मगर अजान को भी यहाँ ले आए। ठीक है, मैं लगता है अजीम आ गए। मैं अजीम को खाना देकर अजान को साथ लाती हूँ। तुम प्लीज़ फैसल से कह देना कि साथ वाला बेडरूम खाली है, अगर चाहे तो वहीं सो जाए। जी कह दूँगी। और आप पापा से फैसल की जॉब की बात करेंगी ना? वो कब तक घर में बैठा रहेगा? अब राइमा, मैं अजीम को तुम्हारे पास भेज देती हूँ, तुम खुद ही उनसे बात कर लेना। मैं आती हूँ। अम्मी आप अभी तक जाग रही हैं? आप सो जाएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम जाकर सो जाओ। कमाल है, अजीम जाते हुए मिलके भी नहीं गया। और ये क्या कह रहा था तुमसे? अम्मी मुझे समझ नहीं आता कि असीम भाई आपके हवासों पे क्यों छाए रहते हैं। मैं कह रही हूं ना, तुम जाकर सो जाओ। बहुत बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। अम्मी मुझे आपकी फिक्र है। और मुझे तुम सबकी फिक्र है। मैं क्या करूं? पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया था मुझसे जो। अम्मी प्लीज अपने जहन पे इतना जोर मत दें। आज भी आपने अजीम भाई के सामने न जाने क्या क्या बोल दिया। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो। अजीम कुछ ना सोचे इसीलिए कहा था मैंने। तुम जाओ बे, जाओ यहां से, मेरा दिमाग ना खाओ। आप सो जाएं, मैं चली जाती हूँ। अजीम, आप कहाँ चले गए थे? मम्मी से मिलने गया था। आप अम्मी की तरफ गए थे? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं, मैं परेशान नहीं, वो मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैंने खा लिया था। अम्मी तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, तुम कल चले जाना उनके पास, 10-15 रोज रह के आ जाओ वहाँ पर। नहीं अजीम, मैं कैसे जा सकती हूँ? 2 दिन बाद अजान के एग्ज़ाम्स हैं और फिर उसको पढ़ाती भी मैं हूँ, और फिर राइमा की तबीयत। नहीं, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती। क्या बात है अजीम, ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें अपने बच्चों के साथ अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना चाहिए, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कुछ कहा उन्होंने आपसे? कुछ कहते कहते रह जाती थी। जी? यही कि बहुत तकलीफ के बाद उन्होंने तुम्हें भेजने की बात की थी। अरे नहीं अजीम, मैं नहीं जा सकती। अच्छा, आप राइमा से मिल लीजिएगा, आपको बहुत याद कर रही है। नहीं नहीं, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। चलें ठीक है, तो मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं और अजान राइमा के रूम में ही सो जाएंगे। रात में उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो किसी का होना ज़रूरी है, और फैसल दूसरे कमरे में सो जाएगा। ठीक है, जाओ मेरे कपड़े निकाल दो। जी। तुमने महविश को तलाक दे दी? तुमने महविश को तलाक दे दी? अम्मी, तुमने महविश को तलाक क्यों दी? महविश को तलाक क्यों दी तुमने? अम्मी क्या हो गया आपको? अगर मेरी बेटी गुनहगार थी तो उसका गला दबा देते, मैं अपनी बेटी का खून माफ कर देती तुम्हें। अगर वो बदकिरदार थी तो खुद मार देते उसको। मगर तुमने उसको तलाक क्यों दी? तुमने क्यों दी उसको तलाक? प्लीज़ फैसल,
ख़त्म कर दो ये खेल। बार बार महविश अपनी ममता मुझ पे निछावर करती है। मेरा दिल जलता है, दिल करता है मैं शूट कर दूं। आज ही मौका है, प्लीज ख़त्म कर दो प्लीज। मगर राइमा, तुम कब तक इस घर में ऐसे पड़े रहोगे? हाँ, तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए, ये सब तुम्हारा है। अरे क्या हो गया? क्या बहस हो रही थी दोनों के बीच? कुछ नहीं। चलो फिर तुम दूसरे कमरे में चले जाओ, मैं और अजान यहीं पे रुकते हैं राइमा के पास। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं नौकर हूँ राइमा का। नहीं फैसल, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो बस राइमा के सोने का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा मैं और अजान उसके पास रुक जाते हैं। क्यों? मैं राइमा की केयर नहीं कर सकता? मेरी आंख नहीं खुल सकती राइमा की आवाज पर? प्लीज फैसल, मैंने ही मामा को कहा था, तुम उस तरह मेरी हेल्प नहीं कर सकते जितना मामा कर सकती हैं। अच्छा ठीक है। राइमा, फैसल को बहुत बुरा लग गया शायद। छोड़े ना, सुबह तक उसका मुंह ठीक हो जाएगा। अजान, तुम आओ मेरे साथ, इधर आके लेटो। मैं आपके पास ही, दोनों ले जाओ तो मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ। मामा, आपको कैसे पता मेरी टांगों में दर्द हो रहा है? ले जाओ। अम्मी, मैं राइमा को भी। बेटा चुप क्यों हो गए हो? बोलो अबू। क्या बोलूं अम्मी? इसी दिन के लिए मैंने राइमा को ससुराल भेजा था ताकि तुम चैन की नींद सो सको। अम्मी, उन दोनों को यहाँ लाकर तो मेरी नींदें उड़ गई हैं। आप क्यों जाग रही हैं? ज़ाहिर है बेटा, मेरी भी नींदें उड़ गई हैं। मैं भला कैसे सो सकती हूँ? ये बताओ कि महविश सो गई है क्या? वो राइमा के कमरे में सो रही है। अम्मी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। बेटा हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस यही दुआ है अल्लाह मियाँ से कि हमारे दिलों पे जो पर्दे पड़े हुए हैं वो साफ़ हो जाएं। और क्या करें? तुम जाके सो जाओ अपने कमरे में और दुआ करो अल्लाह मियाँ से बस।